नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा यहाँ पे रेड फ्लैग के बारे में बात करते हैं, वैसे ही आज हम एक और स्टॉक आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हमें रेड फ्लैग देखने को मिला है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको ना रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अगर कभी भी कोई रेड फ्लैग दिखता है तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। उसको देखिए कि वो कितना % कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है, कंपनी के प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उस रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है आप अपने पैसे को पूरी तरह से खोने के लिए तैयार बैठे हो। आपको अपने पैसों से कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आप किसी रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हो तो ना आपको बिल्कुल भी किसी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना। जैसे ही दिखे आप जाके और देखिए, उसको डिटेल में एनालाइज करिए कि क्या हो रहा है, क्या इस शेयर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं नजर आ रही है। वो नंबर्स को पता है, क्योंकि नंबर्स ना आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो हमेशा आपको वही चीज बताएंगे जो कंपनी में चल रही है। कंपनी के अगर अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर मैनेजमेंट वीक पड़ रहा है, उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, वो सब आपको नंबर्स बताएंगे। यहाँ पे अगर आप खोल के देखेंगे ना हमारे चैनल में, तो आपको बस यहाँ पे रेड फ्लैग्स देखने को मिलेंगे। भले किसी कंपनी में एक रेड फ्लैग हो और उसका बहुत छोटा सा इम्पैक्ट हो, लेकिन हमने उस रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया है। उस रेड फ्लैग के बारे में हमने डिस्कस किया है, आपके व्यूज भी जाने हैं कि आपको क्या लगता है। बहुत से लोगों को लगता है नहीं ये स्टॉक अच्छा है, ऊपर जा सकता है। बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं यहाँ से ये स्टॉक गिर सकता है क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है तो कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे, ये भी मानने वाली बात है। तो वैसे हम आपके लिए एक और स्टॉक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करेंगे। आप और हम मिलके इसके हर एक आइटम्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक किस तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस कंपनी के ना थोड़े से बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है। जो कंपनी है ना, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, हैवी लिफ्टिंग और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, सेल और फिर उसको मेंटेन करने पर इनका ये बेस्ड है पूरा। उसको फिर मेंटेन करना, इनका जो रेवेन्यू सोर्स है ना वो क्या है, हैवी इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना, इक्विपमेंट्स को सेल्स करना और सेल करने के बाद उसको सर्विस देना, यानी कि मेंटेन करना। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करते हैं। और फिर डिफेंस बिजनेस में भी है, जैसे कि इंडियन आर्मी के लिए, नेवी और एयरफोर्स को स्पेशलाइज्ड लिफ्टिंग इक्विपमेंट सप्लाई करना, ये इनके काम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके, यहाँ पे अगर आप इनके वेबसाइट पे आए तो आपको दिख रहा है कि इनके प्रोडक्ट्स क्या है। देखो यहाँ पे साफ साफ आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है, कंपनी के प्रोडक्ट समझ में आ रहा है। आप इनके वेबसाइट पे आएंगे ना, आपको सारी डिटेल में समझ में आ जाएगी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसके वेबसाइट पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहां से आप उसके कोर बिजनेस को भी समझ सकते हैं। कंपनी बेच क्या रहा है, कंपनी सर्विस क्या दे रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने होती है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपनी के हर एक आइटम्स को ध्यान से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखिए। ये क्या है, कंपनी का मार्केट कैपिटल, जो कि हमें बता रहा है कंपनी यहाँ पे लार्ज कैप तो नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी यहाँ पे स्मॉल कैप भी नहीं है। ये एक यहाँ पे मिड कैप कंपनी है, जो कि साफ साफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। सोचिए, कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में, कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, लॉस में है कंपनी यहाँ पे। अब देखिए अर्निंग पर शेयर, अगर इसके अर्निंग्स नेगेटिव में रहेंगे तो स्टॉक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ध्यान दें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 3% है और रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में चल रहा है। इक्विटी देख रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है कंपनी के। कंपनी की डेट को देखिए 382 करोड़। देखिए आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बस अगर अकेले नंबर देखोगे तब तो कम ही दिख रहा है, लेकिन जब सारे नंबर्स को आप प्लग करेंगे तब समझ में आएगा ना कि ये डेट कम नहीं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटल भी यहाँ पे ज्यादा बड़ा तो नहीं है, तो ये जो डेट है ये भी कम नहीं है। आपको ना हमेशा कोई भी नंबर्स या रेशियो आपको कभी अकेले देखने ही नहीं है। आपको हर एक चीज को ना जॉइंट करना है, एक दूसरे से प्लग करना है, देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर हर एक नंबर्स को अकेले देखेंगे ना, तब आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, आपकी स्टोरी नहीं बन पाएगी। अब नीचे हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को चल के देखते हैं, जो इनका स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, हम उस पर अपनी एक नजर डालते हैं। 2015 में देखिए क्या हो रहा है, कंपनी ने 1472 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है।
अब उसके बाद उसका क्या हाल हो गया आपकी आंखों के सामने है। कंपनी कोलैप्स, कंपनी का रेवेन्यू गिर चुका है। क्या ये चीज आपको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है? कंपनी का रेवेन्यू गिर चुका है पूरी तरह से। देख लो 323 पे आ गया है मात्र। अब देख लो किस तरह, बस मात्र 323 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब आप बोलेंगे अरे इसके बाद तो ये अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे आपको ये लगेगा। थोड़ा नीचे की और अपनी नजर को शिफ्ट करिए। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, यहाँ पे तो ठीक था, बस एक साल ठीक था 2015 में। उसके बाद इसकी कंडीशन देखिए क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोलैप्स हो चुका है 6%। आप बोलो ना यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए ना प्रॉफिट क्यों गिर गया। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस बढ़ गया, उनका एक्सपेंस बढ़ गया जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया। इबिटा मार्जिन इनका कोलैप्स हो गया है भाई साहब। देख लो 2% पे आ गया है। यहाँ पे तो नेगेटिव था, कुछ साल तो उसने यहाँ नेगेटिव में सर्वाइव किया। अब सोच रहे हो आप क्या चल रहा है, कंपनी सर्वाइव कर पा रही है कंपनी कहीं से भी? क्या आपको लगता है ये बिजनेस कभी ऊपर जा पाएगा? जा पाएगा, ऑब्वियसली जा पाएगा, लेकिन कैसे जाएगा ये भी तो एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैसे जाएगा? जाने को तो कोई भी चीज ऊपर, अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो इसमें कोई दो राय नहीं, ऊपर नहीं जा सकती, जा सकती है, लेकिन उसके लिए लोगों के अंदर क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। क्या मैनेजमेंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है क्या इसको ऊपर ले जाए बिजनेस को? वो भी देखना होगा। क्या बिजनेस ऊपर करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे मैनेजमेंट का अव्वल दर्जा का यहाँ पे क्या चाहिए? परफॉर्मेंस चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट को दिखाना होगा कि हाँ हम इस बिजनेस को ऊपर रिटर्न ले जा सकते हैं। जब तक वो चीज ना दिखे तब तक ऐसे स्टॉक से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। अब आप सोचेंगे साल में आएगा तो हमें क्या पता चलेगा, तब तक तो प्राइस भाग जाएगी। क्वार्टरली है ना, क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, वो आपको बताएंगे क्या मैनेजमेंट कुछ कर पा रहा है या नहीं। मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ कर पा रहा है, जो बोल रहा है क्या वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए बोलने में बहुत अंतर होता है और करने में बहुत अंतर होता है। ये बोलने और करने में, अगर बोलने को तो बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। लोग तो ऐसे ऐसे आइडियाज प्लान बनाते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में लोगों को यहाँ पे 10-20 साल लग जाते हैं। सिर्फ बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है। अगर आप टाइटन की जो टाइटन वॉच है, अगर आप उसकी स्टोरी को जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने साल उनको लग गए वो वॉच बनाने में और उसको सक्सेस करने में। बनने को तो कुछ सालों में बनी, तो अभी टाइम लगा उनको 10 साल, 5 मिनिमम, उनको मैक्स टू मैक्स जहां तक लग रहा है 6 to 7 ईयर्स लगे बनने में। उसको सक्सेस होने में 15 ईयर्स लगे। कुछ ऐसे ही उनको ये साल अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी सक्सेस स्टोरी बनती है। लोगों को नीचे से उठना पड़ता है तब जाके वो ऊपर तक जा पाते हैं। अगर एक बार गिर गए, अगर उठेंगे नहीं तो ऊपर कैसे जाएंगे? यहाँ पे दिख रहा है मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। साफ साफ चीजें दिख रही है, यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा है बिजनेस का। अगर अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम आप देखो, अब आप क्या देखेंगे कि इनका जो बॉटम लाइन है वो कभी कभी पॉजिटिव दिख रहा है। देख रहे हो अदर इनकम की वजह से। अब जो नॉविस रिटेलर्स होते हैं वो तो यही सोचते हैं कि ये साल तो इसने बिजनेस अच्छा लाया तो हम इन्वेस्ट कर देते, लेकिन आप ये तो देखिए ये बिजनेस आया कहाँ से है। ये बहुत बड़ी बात है। बिजनेस आ कहाँ से रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या कोर बिजनेस से आ रहा है? नहीं, कोर बिजनेस से नहीं आ रहा है, ये तो अदर इनकम से आ रहा है। देख रहे हो अदर इनकम से पैसा आ रहा है, तो बोलिए कि आपको इसमें पैसा डालना चाहिए? ये तो अदर इनकम से आ रहा है भाई। क्या अदर इनकम से आ रहा है? कोर बिजनेस मतलब नाम के लिए ढांचा बना दिया इन्होंने, और इनका एफर्ट्स यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जब तक यहाँ पे एफर्ट्स नहीं दिखेंगे, हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखने से मतलब है। आप यहाँ पे प्रॉफिट दिखाइए, हम आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, और यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो वैल्यूएबल होनी चाहिए ना। मात्र अदर इनकम से आया और प्रॉफिट अगर दिखेगा तो उसका कोई मायने नहीं है। हम क्योंकि आपकी कोर बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, ना कि अदर इनकम में। इतना बात आप समझ लीजिए। आपको देखना है कंपनी पैसा ला तो ला कहां से रही, उसके बाद ही आपको जाके उसमें इन्वेस्ट करना है। अब हम यहाँ पे इसके बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। ये है बैलेंस शीट। अब देखिए यहाँ पे इसके रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही थी तो रिजर्व्स भी इनके खत्म हो रहे थे। कंपनी की बोरिंग्स कम हुई है। क्या ये अच्छी बात है? ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात है, कंपनी अपने कर्जे कम कर रही है। लेकिन कंपनी तो यहाँ पे अपने फिक्स असेट को भी सेल कर रही है। सोचिए फिक्स असेट को, जिससे रेवेन्यू जनरेट करना है, जिस इक्विपमेंट से, व्हीकल से, फर्नीचर से, जिस चीज से भी, प्लांट मशीनरी, जिससे भी ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको ये सेल कर रहे हैं। अगर ये इसी चीज को सेल कर देंगे तो इनका बिजनेस चलेगा कैसे? इनके रेवेन्यू जनरेट कैसे होंगे?
आप सोचिए जो मेन है उसी से, जो मतलब आप सोचिए अगर आपको गाड़ी चलाना, ऑब्वियसली आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको आप अपने फ्यूचर में कहीं देखना चाहते हो अपने आप को कि हाँ मैं उस पोस्ट पे होऊंगा, मैं वहां होऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको आज अपने अंदर इन्वेस्ट करना होगा, आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना होगा। अगर आपको कल फ्यूचर में ग्रोथ देखना है तो उसके लिए आज आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। तो आप सोचिए अगर आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने ऊपर ही तो आपकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी उस चीज के लिए? जब नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो फ्यूचर में वो चीज होगी नहीं। सेम सिचुएशन यही है। अगर ये अपने फिक्स एसेट को सेल कर देंगे तो ये यहाँ पे रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? जब रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो फ्यूचर में ग्रोथ कैसे आएगी? आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में कैसे रहेगा? आपका पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करेगा? ये सोचो। आप देख रहे हैं आपको साफ साफ चीजें किस तरह यहाँ पे नेगेटिव है सारी चीजें, कैसे यहाँ पे रेड फ्लैग्स पे रेड फ्लैग मिल रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल पे नजर डालिए, 211 करोड़ देख रहे हो, 323 क्या बोल रहे हैं ये, 323 करोड़ हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब उसमें से कितना अभी तक नहीं गिरा है? 221 करोड़। अभी ये गल्ले में पैसा आया नहीं है, गल्ले में पैसा नहीं गिरा। उन्होंने बुक में लिख दिया कि हमने 323 करोड़ का हमने रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 221 करोड़ अभी आया नहीं है इसके गल्ले में। अब इतना बड़ा अमाउंट अभी तक इनको मिला नहीं है। अब यहाँ पे इनका पैसा फंस जाएगा, वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हो जाएगी। देख रहे हो कैसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे, कैसे कंपनियां फंसती जा रही, कैसे कंपनी दलदल में जा रही है। अब ये तो लापरवाही हुई ना। इससे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहा है। जहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है उधर रिकवरी बहुत लेट हो रही है। अब आपको क्या करना है सिचुएशन में, आपको पता है? आपको ना इसके पीयर कंपनी से जाके इसको कंपेयर करना है कि उसकी क्या कंडीशन चल रही, क्या वो भी ऐसी फंसा हुआ है, क्या उसके भी सेल्स ऐसे कोलैप्स हो गए? क्योंकि इसके तो हुए ही हैं। अब देखिए आप बोलेंगे कि ये तो कंसोलिडेट है, आप स्टैंड लोन में भी देखे कंपनी की वही कंडीशन है। देख रहे हो वही सेम कंडीशन है, गिरा हुआ ही है पूरी तरह से। कंपनी देखिए पूरी तरह स्टैग्नेंट हुई है। अगर आप स्टैंड लोन में देखेंगे तो कंपनी पूरी तरह स्टैग्नेंट है, कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं, हर जगह बस शून्य शून्य नेगेटिव। आपको क्या लगता है ऐसा बिजनेस, क्योंकि आप हमेशा पैसा ना शेयर या स्टॉक में नहीं, आप बिजनेस में पैसा डालते हैं, क्या ये बिजनेस आपको पैसा बना के दे रहा है? ये कंपनी के अंदर क्षमता दिख रही है कि आपको पैसा बना के दे? बिल्कुल नहीं। देखिए ना हर जगह बस सेलिंग सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो सिर्फ सेलिंग देखने को मिल रहा है कि अपने फिक्स एसेट को सेल कर रहा है। फिक्स एसेट सेल करके क्या कर रहे होंगे? क्या ये अपने कर्ज को भर रहे हैं? हो सकता है ये कर्ज को भर रहे हो, तभी तो बोरिंग्स भी कम होते हुए दिख रही है। सामने तो ये दिख रहा है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, इनके कैश फ्लो को देखते हैं। कैश फ्लो भी ज्यादातर नेगेटिव में है। कंपनी को बिजनेस करना है तो उसे अपने पॉकेट से पैसा डालना पड़ रहा है बिजनेस करने के लिए। ऐसे थोड़ी ना बिजनेस किया जाता है। आप अपने पॉकेट से पैसा भर के बिजनेस करेंगे क्या? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे बिजनेस किया ही नहीं जाता है। इससे क्या हो रहा है, आपके पैसे पूरी तरह से फंस जा रहे हैं, लॉक हो जा रहे हैं और आपको अपने पॉकेट से पैसा देना हो रहा है। रेशियोज में देखिए, ये जहां पे अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, वहां से इनको 239 डेज में पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इन्हीं को क्या करना हो रहा है, इनको 192 डेज में पैसा देना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कितने दिन के लिए इनका पैसा यहाँ पे लॉक हो जा रहा है पूरी तरह से। और यहाँ पे इन्वेंटरी इनके पास अगर आप देखें तो अगर पूरी अच्छे से पकड़े तो ये आप देख लेंगे अच्छे से तो ये पूरा 1 साल के लिए इनका इन्वेंटरी इनके पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको तो यही समझ जाना चाहिए था कंपनी की कंडीशन खराब हो रही है, हमको अभी के लिए तो बाहर हो जाना चाहिए। यहाँ पे किस तरह यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस है, क्या इनका एक भी आइटम आपको कहीं से भी अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ हमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? किसी एक स्टॉक ने भी आपसे कहा कि हाँ आप इन्वेस्ट कर दीजिए? बिल्कुल नहीं। कंपनी वैसा कुछ कर ही नहीं रही है। आपको पता है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे तो पब्लिक में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो इनके पास 32% पड़ा है पब्लिक के पास। आप बोलेंगे तो कम हो रहा है धीरे धीरे, 32 है, एक टाइम था 37 था। लेकिन देखिए नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पे पहले थोड़े से लोग थे जिन्होंने बहुत सारा स्टॉक होल्ड कर रखा हुआ था, नंबर्स ऑफ स्टॉक, लेकिन अब धीरे धीरे वो पब्लिक को सेल कर रहे हैं। 11,000 हो गए, एक टाइम था 7,000 था, अब 11,000 लोग हो गए। मतलब पब्लिक इस स्टॉक के बारे में अवेयर हो रही है, अब क्या इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे रही है।
उनको क्या लग रहा है ये तो ऊपर जाएगा ही, ये तो बना ही है ऊपर जाने के लिए। अब वो ऐसे स्टॉक क्यों कर रहे हैं मालूम आपको? बहुत से लोग एफआईज और डीआईज को देख के इन्वेस्ट करते हैं। अरे एफआईज डीआईज इन्वेस्टेड है, हम भी कर देते हैं। अरे आपको पता नहीं चलेगा ये कब निकल जाएगा, और इसके लिए तो मायने भी नहीं रखेगा इतने से पैसे, थोड़े से लॉस में लेके निकल जाएंगे, आप यहीं रह जाओगे। हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता ये भी प्रॉफिट हो, कभी कभी ये भी निकलते हैं लॉस में, लेकिन ये ज्यादा लॉस आपके और हमारी तरह नहीं लेके निकलते। ये थोड़े में समझ जाते हैं और झट से वहां से निकल जाते हैं, और आपको बिल्कुल भी इसके बारे में हवा तक नहीं मिलेगी कब निकल गए। चलिए इनके चार्ट्स को भी थोड़ा देखते हैं, इनके चार्ट में क्या हो रहा है। ये कंपनी का चार्ट आप देख रहे हो कब से लिस्ट है, आप देखेंगे तो 1990 से ये यहाँ पे लिस्टेड है। हाँ देखो क्या हाल है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये यहाँ पे काफी साल तक फ्लैट था, 2005 तक पूरी तरह से फ्लैट था, कुछ 1-2 रुपए के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ये देखो इस सेक्शन को अगर हम यहाँ ये देखो यहाँ पे देख रहे हो 11-12, अब उसके बाद क्या हो गया, ये फ्लैट है बहुत टाइम तक। अब देखो थोड़ा सा बढ़ेगा फिर फ्लैट, ये कितना साइडवेज है शेयर। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम मंथली चार्ट पे हैं, ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो कितना टाइम इसने व्यतीत किया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये देखिए कैसे यहीं पे इसने समय बिताया है। फिर यहाँ पे इसने दिया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट दिया होगा तो बहुत से लोग तो ये हैरान कि अरे इतने साल बाद ब्रेकआउट आया है, न्यूज आने लगी होगी, हर जगह तहलका मच गया होगा, हर एक इन्वेस्टर यहाँ पे क्या देने लगे रहेंगे। ट्रेडर्स जो होते हैं न्यूज में, जो न्यूज चैनल पे बैठते हैं, वो तुरंत बोले इतने सालों बाद ब्रेकआउट आया, अब तो हमें स्टॉक खरीद लेना चाहिए। 2024 में बात हुआ था, मई में यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। अगर आप देखेंगे 2024 के, देखिए 2024 है, कंपनी का कितना 67 करोड़ का इसने क्या किया था, सेल किया था। अब लोगों को दिख रहा है पिछले साल से तो इसने ज्यादा किया हुआ है, इसने तो प्रॉफिट भी किया हुआ है, तभी तो इसने ब्रेकआउट ही दे दिया। इसने जैसे रिजल्ट आया होगा, क्योंकि रिजल्ट तो लेट आता है 2024 का जो है, मार्च में 1 साल होने पे रिजल्ट थोड़ा लेट ही आएगा ना, मार्च का है तो अप्रैल तो लग ही जाएगा पूरा आते आते, या हो सकता है मई में इसका जैसे ही आया होगा, इधर दिखा होगा, लोगों ने क्या दिया, ब्रेकआउट दे दिया, फट से ब्रेकआउट है देखिए। और अगर हम इसके थोड़े इन्वेस्टर्स में चल के देखते हैं, यह इन्वेस्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है पहले बस मात्रा यहाँ पे 21% लोग बैठे थे, और 2024 में क्या हो गया, 30% हो गया। कौन आ गया, पब्लिक आ गई, पब्लिक को इन्होंने सेल कर दिया, फटफट ले लो आप, पब्लिक को इन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट आते मन पब्लिक ने तो पक्का ही खरीदा होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, झट से नीचे, अब ये नीचे जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि कंपनी में कुछ है नहीं ना अभी इस समय तो आप देख रहे हो उसकी कंडीशन कितनी खराब है, कंपनी सेल कर पा रही है, एकदम स्टैग्नेंट है उसकी सेल्स ग्रोथ, सेल नहीं कर पा रही है, सेल्स करने में असमर्थ है अभी। देखिए फ्यूचर में भले कर सके, मैनेजमेंट कुछ अव्वल दर्जा का अगर परफॉर्मेंस दिखा देता है यहाँ पे, तो भले यहाँ पे आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, लेकिन जब तक यहाँ पे कुछ अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस नहीं देखने मिलेगा ना, तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता। दूसरा, पंप एंड डंप हो, यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाए प्राइस को, क्योंकि प्रमोटर्स के हाथ में स्टॉक है अभी भी। आप देखो 61% का यहाँ पे कुछ लोगों ने अच्छा खासा परसेंट होल्ड कर रखा, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है। तो ये सब मिलके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इतना टाइम किया इन्होंने किया ना, प्राइस को मैनिपुलेट ही किया ना। एक यहाँ पे स्टोरी ऐसी बना दी कि देखो काफी टाइम से साइडवेज था, अब देखो कैसे फट से ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया। अब जैसे ऊपर गया, यहाँ पे जैसे ही आया रहेगा ना, यहाँ पे तुरंत वो निकल गए होंगे, जिनको निकलना होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बैठे होंगे, जो वेट कर रहे होंगे, वो फट से निकल गए होंगे। आपको देखने मिलेगा डीआईज भी निकला है, देखिए डीआईज ने क्या किया, डीआईज ने पूरा माल बेच दिया अपना, पूरा का पूरा माल बेचा है उसने। अब भले खरीद लिया वापस, लेकिन माल तो बेच दिया है। ट्रैप में तो फंस गए ना रिटेलर्स पूरी तरह से। तो आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, आपको देखना है कि आपको कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, पहले उस बिजनेस को समझिए फिर इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।